हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और हमने पिछले लेक्चर में इस रसायन विज्ञान में क्लास 10th की इसके पहले पढ़ा था हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। रासायनिक समीकरण के बारे में हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि रासायनिक समीकरण में बनने वाले पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, जिन्हें हमने मूल पदार्थ भी कहा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कम से कम 5 या 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए आज हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अभिकारकों और उत्पादों में जो तत्व हैं, जो भी एलिमेंट होंगे, इन सभी की संख्या दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी को आज हम करेंगे। तो इसके कुछ नियम भी होते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम धातुओं को संतुलित करते हैं। अगर धातु नहीं है समीकरण में तो हम अधातु को संतुलित करते हैं। अधातु के बाद हम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो ये तो हो गए कुछ नियम। चलिए हम इनको देख लेते हैं कि कैसे बैलेंस किया जाएगा। तो मैंने एक समीकरण लिखी हुई है यहाँ पर, ये मैग्नीशियम है और ये है ऑक्सीजन। यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, धातु है। तो सबसे पहले हम धातु को ही बैलेंस करेंगे, यानी मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम हमारा इस साइड में कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर केवल और केवल एक है मैग्नीशियम। इस साइड में मैग्नीशियम कितना हुआ है हमारा, तो ये मैग्नीशियम हमारा है केवल एक, तो मैग्नीशियम तो बराबर है। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हमारा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा है 2 और इधर ऑक्सीजन कितना है हमारा 1। तो ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 है, यानी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए अगर इधर 2 है तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए, क्या हम यहाँ 2 लगा सकते हैं, ये गलत है। कभी बैलेंस करने के लिए हम संख्या को यहाँ पर नहीं लगाते हैं, हमेशा संख्या को बैलेंस करने के लिए हम सामने लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अब ये सामने संख्या लग गई, इसका मतलब इसमें 2 मैग्नीशियम हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 हो गए। लेकिन देखिए 2 लगाने से क्या हुआ कि मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो गई, डबल हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पर हम इस मैग्नीशियम के सामने क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। ये लगा दिया हमने 2। अब आप इसको देख लीजिए, अब ये बैलेंस हो गई। तो यहाँ मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, ये 2 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना हमारा 2 है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 2। तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 2। यानी ये जो आगे लिखा हुआ नंबर है ये सभी में काउंट होता है, यानी 2 मैग्नीशियम भी हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया। तो ये समझ में आई होगी। अगले समीकरण को हम देखते हैं। अगली समीकरण हमारी होती है N2 प्लस H2 और फिर NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के अमोनिया बनी हुई है। ये हो गए हमारे अभिकारक, इन्हीं को हम कहते हैं मूल पदार्थ। और ये हो गया उत्पाद, प्रोडक्ट। इनमें सभी तत्वों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर देख लेते हैं, अभी इस समीकरण में हमारी कोई धातु तो है नहीं, यहां पर अधातु है हमारी नाइट्रोजन। तो अब इस सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन कितना हमारा है 2 और यहां पर नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन कितना है 1। तो दोनों तरफ संख्या बराबर होनी चाहिए। यहां पर नाइट्रोजन हमारा कितना है 2 है और यहां पर नाइट्रोजन कितना है 1। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम यहां पर लगा देंगे 2। जैसे हमने यहां पर 2 लगाया तो नाइट्रोजन तो हमारा बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन को गिन लेते हैं कितना हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन हमारा 2 है और यहाँ पर देखिए मैंने 2 लगाया तो 2 और 3 हाइड्रोजन पहले से यहाँ थे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी इधर टोटल जो हाइड्रोजन हो गए हमारे कितने हो गए 6। तो अब क्या, इधर हमारा हाइड्रोजन कितना है, तो इधर हाइड्रोजन है हमारा 2, इधर हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 में 3 लगा देंगे यहाँ पर, यानी 3 2 जा 6। तो यहाँ पर अब हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, ये 6 हाइड्रोजन इधर हो गया और 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। अब गिन लेते हैं, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 ये हो गया और ये हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यानी अब हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन सभी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अगले समीकरण को हम ले लेते हैं, नंबर 3 हमारी Fe प्लस
Fe+O2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं Fe2O3। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा आयरन क्या है, धातु है। इधर देखते हैं तो आयरन हमारा कितना है, तो यहाँ पर हमारा जो Fe है वो कितना है, 1 है। इधर देखते हैं Fe, तो इधर Fe हमारा कितना है, यहाँ पर आयरन हमारा 2 है। यानी यहाँ पर जो आयरन है, जो लोहा है वो 1 है, और यहाँ पर जो आयरन है, लोहा है वो कितना है, 2 है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आयरन 2 है तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो ये हमारा आयरन इधर कितना हो गया, अब यहाँ हो गया आयरन 2 और इधर हो गया आयरन 2। ऑक्सीजन को हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर कितना है, ये हमारा है 3, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है हमारा 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 2 है और यहाँ पर हमारा 3 है। तो कभी भी जब 2 और 3 को आपस में बैलेंस करना हो तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी संख्या से, जिससे कि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है वो कितना है, 3 है। तो इधर हमारा 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम कर देंगे 3, यानी 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। अब देख लेते इधर हमारा 6 हो गया, यहाँ पर हमारा 3 है, इधर 3 था तो इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2, तो ये हो गया 2 3 जा 6। अब आयरन को फिर से गिन लेते हैं एक बार। आयरन कितना हो गया, 2 दूनी 4, यानी इधर आयरन कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। अब यहाँ आयरन 4 हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस साइड में देखेंगे यहाँ आयरन 2 था, अब यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 4, ये। अब हमारा आयरन भी बराबर हो गया, इस साइड में आयरन 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर आयरन 4 हो गया, 3 2 जा 6, ये है ऑक्सीजन हो गया, और ये हमारा ऑक्सीजन 3 2 जा यहाँ पर भी हो गया 6। तो ये हो गई हमारी समीकरण बैलेंस है। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए देखते हैं अगली कुछ समीकरणों को। तो उसमें हमारी जो 4th नंबर हो जाती है वो है एल्युमिनियम और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ये हमारे अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं। इनमें प्रत्येक तत्वों या परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तो चलिए करते हैं इसको। एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है, ये है हमारी धातु, तो एल्युमिनियम हमारा यहाँ पर है 1 यानी 1, और इधर एल्युमिनियम कितना है, 1, यानी यहाँ पर एल्युमिनियम तो बराबर हो गया। अगले एलिमेंट को देखते हैं जो कि है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना हमारा है यहाँ पर 2, यानी नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 1। तो इसको बराबर करने के लिए कभी भी आप ऐसे 2 ना लगाइएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कभी नहीं लगाया जाता, बैलेंस करने के लिए हमेशा फार्मूले के सामने लगाया जाता है। यहाँ पर हम लगा देंगे 2, ये सही है, ना कि यहाँ पर 2 लगाने से वो गलत हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर संख्या जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने 2 लगाया तो हमारा नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, लेकिन 2 लगाने से एल्युमिनियम की संख्या इधर कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पर एल्युमिनियम 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एल्युमिनियम के सामने ये 2 लगा देंगे। तो ये समीकरण हो गई हमारी बैलेंस। आप इसको देख सकते हैं, 2 एल्युमिनियम यहाँ पर है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 2 एल्युमिनियम यहाँ पर है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है। ये संख्या सभी में काउंट होती है। सेकंड देख लेते हैं अगली। ये हमारा मीथेन और ये हमारा ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर जल। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं धातु तो हमारी कोई है नहीं, कार्बन जो कि है हमारी अधातु है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कार्बन, इधर हमारा कार्बन कितना है, 1 है, और इधर कार्बन कितना है, यानी यहाँ पर कार्बन की संख्या दोनों साइड में क्या है, बराबर है। 1 कार्बन इधर है और 1 कार्बन यहाँ पर है, तो कार्बन तो बराबर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, इधर हमारा हाइड्रोजन केवल 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है हमारा। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितना है, 2 हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 करने के लिए। तो यहाँ पर लगा दिया 2, जैसे ही 2 लगाया तो 2 2 जा कितना हो गया, 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 4। इधर हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यानी 4 हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर हो गए। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पर देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा कितना होगा, ये 2 यहाँ से है, ये मल्टीप्लाई में इसमें जाएगा, काउंट होगा, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर। इधर हमारा जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 4। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा कितना है, 2। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 2 जा 4। तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर हो गया। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 4 ऑक्सीजन हमारे यहाँ हो गया, यानी दोनों तरफ
बराबर हो गए। तो आप इसको देख सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट इसमें बराबर हो गए। अगले समीकरण को देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया, वाटर है और ये सोडियम सल्फेट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा, सबसे पहले हम धातु को देख लेते हैं। सोडियम की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो सोडियम की संख्या यहाँ पर हमारी है 1। और इधर देख लेते हैं सोडियम की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर सोडियम की संख्या जो है हमारी 2, यानी इधर सोडियम 1 है और इधर सोडियम कितना है 2, यानी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सोडियम को बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेते हैं। तो सोडियम की संख्या हमारी कितनी हो गई, इधर 2 हो गई। बाकी एलिमेंट्स को हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीजन को, तो ये काउंट 2 इसी में हो जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए और 4 यहाँ हो गए। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन, यानी यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 6। उधर काउंट कर लेते हैं। तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो 4 और 1 ये हो गया 5, यानी हम यहाँ पर क्या कर दें, ये 5 हो गया। इधर ऑक्सीजन कितने हो गए आपके, ये हो गए इधर 6 और इधर आपका है 5, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 5। अभी हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं पहले इससे। तो ये हाइड्रोजन हमारा कितना, यहाँ पर 2 और ये 2 कितना हो गया, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 4 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन इधर कितना है, इधर हाइड्रोजन की संख्या जो हमारी है वो 2 है। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में आगे पीछे बैलेंस कर सकते हैं, यानी पहले हाइड्रोजन को या पहले ऑक्सीजन को, जिससे भी समीकरण हमारी बैलेंस हो जाए हम उसको पहले कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि पहले हमें ऑक्सीजन ही करना है या पहले नाइट्रोजन ही करना है, हम दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है वो कितना है 2। तो इधर कितना हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है 4। तो यहाँ करने के लिए हम लगा लेते हैं 2। अब देखिएगा 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना हो गया इधर, ये हमारा हो गया 4। ऑक्सीजन को देखिए 2 और 4 और 2 6। तो ये समीकरण हो गई आपकी बैलेंस। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या हो गई 6। तो सब एलिमेंट बराबर हो गए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगली समीकरणों पर। तो चलिए देखते हैं अगली समीकरणों को। तो यहां पर मैंने लिया है C5H12, C5H12 लिया है और ऑक्सीजन लिया है। तो इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी जल। तो यहां पर हम देख लेते हैं कार्बन की संख्या इधर हमारी कितनी हो गई है, कार्बन की संख्या हो गई हमारी 5 और यहां पर कार्बन कितना है हमारा, तो ये कार्बन हमारा हो गया 1, यानी कार्बन की संख्या इधर कितनी है, तो कार्बन यहां पर हमारा है 5 और यहां पर कार्बन कितना है हमारा, तो ये कार्बन हमारा है इधर 1। तो यहाँ कार्बन 5 है और यहाँ कार्बन 1 है। तो हमें कार्बन को क्या करना होगा, बराबर करना होगा, यानी यहाँ हम लगा देते हैं 5, ये हो गया 5C। तो कार्बन की संख्या दोनों तरफ क्या हो गई, बराबर हो गई। कार्बन के बाद हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो उसके बाद देखते हैं हमारा कि हाइड्रोजन कितना है। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी, हाइड्रोजन हमारा इधर हो जाता है 12, यानी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है 12 यानी 12। इधर हाइड्रोजन हमारा कितना है, तो 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको 12 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हम 6 जोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा 6, यानी 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 12। तो कार्बन 5 हो गया, हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन 12 हो गया, दोनों साइड में बराबर हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन को देख लेते। तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर कितना है 2, ऑक्सीजन इधर है 2 और इधर कितना है 5 दूनी 10 और 6 ये ऑक्सीजन, यानी 5 दूनी 10 और 6 ये 16, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है हमारा 16 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो इधर 2 है और यहाँ पर कितना है 16। तो यहाँ पर 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यानी यहाँ पर हम क्या कर दें 8 लगा दें। तो ये हो गया 8 दूनी 16, यानी ये बैलेंस हो गई। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें सब कुछ बैलेंस हो गया। नेक्स्ट समीकरण को देखते हैं। फेरस सल्फेट दिया गया है Fe2O3 और SO2 और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिएगा आयरन हमारा कितना है, यहाँ पर सबसे पहले हम धातु को ले लेते हैं लोहा Fe है ना। तो Fe कितना यहाँ पर हमारा है, तो इधर हमारा Fe 1 है और इधर Fe कितना है लोहा 2 है। तो यहाँ पर हम आयरन 2 है हमारा, यानी इधर आयरन कितना है 2 और इधर आयरन कितना है 1। तो यहाँ क्या लगा दे 2 लगा दे। तो आयरन तो हमारा बराबर हो गया। उसके बाद हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 8 हो गया। इधर गिन लेते हैं तो 3 2 5 और 3 8, यानी यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया बराबर हो गया। तो ये समीकरण हो गई आपकी बैलेंस। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगली समीकरणों पर बात करते हैं।
तो चलिए देखते हैं अगली समीकरणों को और इनको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और ये है फास्फोरिक अम्ल H3PO4 और ये हमारा हो गया Mg3PO4 का होल ट्राइज मैग्नीशियम फास्फाइड और ये हो गया वाटर यानी जल। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं धातु हमारी कौन सी है। तो धातु जो हमारी है यहाँ पर मैग्नीशियम है, दोनों तरफ मैग्नीशियम हमारी धातु है। तो सबसे पहले हम धातु को बैलेंस करते हैं, फिर अधातु को करते हैं, फिर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दोनों में से किसी को भी, जिससे भी बैलेंस हो जाए उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं मैग्नीशियम हमारा कितना है। यहाँ पर मैग्नीशियम केवल एक है, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम केवल एक है और यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 3 है। तो 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे, यानी मैग्नीशियम कितना हो गया, 3। तो इधर मैग्नीशियम 3 हो गया और यहाँ पर मैग्नीशियम 3 हो गया। तो मैग्नीशियम की संख्या बराबर हो गई, मैग्नीशियम यहाँ 3 हो गया और मैग्नीशियम यहाँ पर है, मैग्नीशियम दोनों तरफ बराबर। उसके बाद देखते हैं मैग्नीशियम के बाद इसमें हमारी अधातु जो दी गई है, कौन सी हमारी इसमें है या दूसरी भी धातु को दी गई, ये फास्फोरस। फास्फोरस हमारी धातु है, तो इस फास्फोरस को बराबर कर लेते हैं। तो ये फास्फोरस हमारा यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर फास्फोरस हमारा 1 और इधर फास्फोरस हमारा कितना, देखिए ये ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ ये इसी संख्या से मल्टीप्लाई होता है, यानी इसी से जुड़ा हुआ होता है, यानी ये PO4 है, इसमें ये 2 बार है PO4 लिखा हुआ है। ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा हुआ होता है वो इसी कंपाउंड के साथ होता है यहाँ पर। तो 2 फास्फोरस हो गया, यानी फास्फोरस की संख्या इधर कितनी हो गई, 2। और यहाँ हमारा फास्फोरस कितना है, तो 1 है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। तो इधर हमारा फास्फोरस कितना हो गया, 2। तो फास्फोरस इधर हमारा 2 है और फास्फोरस इधर हो गया। फास्फोरस तो बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम हो गया बैलेंस। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को। तो पहले ऑक्सीजन को ही देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन कितना हमारा यहाँ है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखिएगा, ये संख्या जो हमारी लिखी हुई है 3, तो 3 ये सभी में मल्टीप्लाई होगा आगे। तो 3 यहाँ पर ये ऑक्सीजन 3 ये हो जाएगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी 3 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 ये। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई होकर के ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा हो गया, इधर हो जाएगा 3 2 जा 6। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं 4 2 जा 8, यानी 4 दूनी 8, ये 8 यहाँ से हो जाएगा और 3 दूनी 6 यहाँ से हो जाएगा। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, यानी ऑक्सीजन टोटल इधर कितना हो गया, 14। इधर टोटल ऑक्सीजन 14 है। यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है 2 चौको 8, ये 4 लगा हुआ है ऑक्सीजन के पास, तो 2 चौको 8 यहाँ से हो गया, 8 ये हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, इधर 14 है, यहाँ 8 है और यहाँ पर हमारा एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम कितना लगा दें, ये हमारा 2 4 जा 8 हो गया, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 6। 2 4 जा 8 और 6 कितना हो गया, 14, यानी 8 6 कितना हो गया, 14। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 14, यानी ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन हमारा कितना है, 3 दूनी 6 यहाँ पर है और 3 दूनी 6, यानी 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर। तो हाइड्रोजन हमारा कितना है, 12, यानी इधर हाइड्रोजन कितना है, 12 है। इधर देख लेते हैं, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 12। ये हो गई आपकी समीकरण बैलेंस। नेक्स्ट को देखते हैं अगली को। तो ये हमारा लेड है Pb। सबसे पहले धातु को देखते हैं। तो हमारा जो लेड है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी इन दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। उसके बाद इस ग्रुप को हम देख लेते हैं, NO3 जो लगा हुआ है, ये ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर जो हमारा ये लगा हुआ है NO3, इसके बाहर 2 है, इसी को पहले बैलेंस करें। तो यहाँ पर NO3 की संख्या कितनी है, यहाँ पर NO3 2 है, यहाँ पर NO3 कितना है, 1। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये 2 लगा दिया तो NO3 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये तो हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद हम क्लोरीन को देख लेते हैं, हमारा Cl जो कि अधातु है, इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा क्लोरीन है Cl2, यहाँ पर Cl कितना है, तो इधर हमारा Cl है 2, यहाँ पर Cl कितना है, 1, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आपका है 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, यानी ये बैलेंस हो गई समीकरण आपकी। तो ये समीकरण बैलेंस कर लिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर।